इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी जमाने से ना ज्यादा अटैचमेंट मत हो जाना, ज्यादा जुड़ मत जाना, जमाने से ज्यादा लगाव ना हो। जमाने से व्यवहार उतना ही हो जितने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा अटैचमेंट तो भगवान से हो, भीतर से, है ना। जीवन नारियल की तरह होना चाहिए, नारियल की तरह जीवन होना चाहिए। अच्छा, नारियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, पका। कच्चे और पक्के नारियल में क्या अंतर है मेरी माँ? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता, जो उसकी कड़ी कड़ी खोपड़ी है उससे चिपका रहता ना। कच्चा नारियल आप तोड़ेंगे तो उससे चिपका फिर निकालो बड़ी मेहनत से। और पका हुआ नारियल रहता अंदर है पर वो खोपड़ी को छोड़ देता है। नारियल का जो कठिन हिस्सा है सब छोड़ देता है। अच्छा, आप पके नारियल को आप कान से लगा के हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। कच्चे नारियल से आवाज आएगी, मैं चिपका हूं, मैं चिपका हूं। उसका पानी बचेगा। कच्चे नारियल का क्या बचता है? पके नारियल का गोला ही बचता, बज बज के कहता मैंने छोड़ दिया, मैंने। हाँ जी, नारियल हर दिन चढ़ाते हो भगवान को। नारियल भी तुम्हारा गुरु है, बहुत कुछ सिखा रहा, कोई सीखने वाला तो। कच्चा नारियल पकड़ के रखता है, पका नारियल छोड़ देता है। उसी प्रकार आप संसार को पकड़ के रखे हैं। इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। अच्छा, पका हुआ नारियल भी भीतर ही है पर वो भीतर होते हुए भी सबको छोड़ चुका है। पका हुआ व्यक्ति वही है जो गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी को त्याग दे, भीतर से, अंदर से त्याग दे। बाहर से ऐसा लगे कि पत्नी के संग है, पति के संग है, बच्चों के संग है, पर वो अटैच भगवान से हो। व्यवहार तो निभाना है, व्यवहार जगत को भी छोड़ना नहीं है। पत्नी को छोड़ मत दीजिएगा, पति को छोड़ मत दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी काम धंधे को मत छोड़ दीजिएगा। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। शास्त्रों में इसकी बहुत गहरी व्याख्याएं हैं कि अपने कर्म को नहीं छोड़ना। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, समाज के बीच में हूं, तो हम सभी माताओं की सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्र में सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, दवाइयों की सेवा रोगियों के लिए है। अभी हम समाज के बीच में हैं। अब हम सोच लें कि हम हरिद्वार जाएं, हरिद्वार के ऊपर बद्रीनाथ, वहां गुफा में बैठेंगे। तो गुफा में हम यदि बैठ गए तो केवल हमारा ही कल्याण होगा, हाँ या ना। हमने गुफा पकड़ ली तो केवल हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम भजन करेंगे। अभी हम सबके बीच में हैं तो उन सभी का कल्याण हो रहा है जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ना है, सेवा करनी है। सब कुछ छोड़ ही दोगे तो सेवा करोगे कैसे? चलो, आज आपने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया और सब छोड़ के आप वृंदावन आ गए। कल को आपसे कहा जाए कि भैया किसी भूखे को भोजन करा दो, कर लोगे? करा पाओगे? तुम्हारे पास धन होगा? बोलो, किसने कहा तुमसे सब छोड़ दो? क्यों आपने अपना काम धाम छोड़ दिया?
अरे काम धाम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे के साथ में रह करके पत्नी पति पुत्र परिवार के साथ रहकर भगवान से प्रेम करना है। यही चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। कल हम सब छोड़ दें तो क्या हम किसी भूखे को, एक भूखे को हम देखकर रो तो सकते हैं, आपके दुख में हम आपको गले लगाकर रो तो सकते हैं, पर आपका दुख दूर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। बोलो। इसलिए आपको परिवार का त्याग नहीं करना। गृहस्थी क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग राम जी ने क्यों गृहस्थी बनाई, भगवान कृष्ण ने क्यों विवाह किया, अरे राम के गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों विवाह किया अरुंधति से? क्योंकि गृहस्थी में रह के धन कमाना चाहिए और धन ईमानदारी से कमाकर अपनी गृहस्थी उसी धन से चलाना चाहिए, और जो धन बचे उससे और संत समाज का, जरूरतमंदों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यही तो पुण्य है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, रैदास भक्त, जात के मोची थे, जूता सिलने की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी मरे तो रैदास जी ने दुकान संभाली, और ये भी जूता सिलते थे। आप अपना पांव रख देते थे तो आपके जूते में पॉलिश करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे। पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे रैदास जी। वो जूते बनाकर जितना पैसा उन्हें मिलता, वो उस पैसे से साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? हाँ, भंडारा कर लेते थे। आज जूता सिलने में 2 रुपए मिला तो 2 रुपए में 1 रुपए अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी, हाँ, और दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन भगवान आ गए रैदास जी के घर, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। रैदास जी के घर एक दिन भगवान आए साधु बनकर, भगवान आ गए। देखो भगवान किस रूप में आएंगे, शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, सामान्य बन के आए। रैदास जी के घर आए, कुटिया पर दुकान पर बैठ गए भगवान। कहा रैदास जी बड़ी भूख लगी है। रैदास जी बोले चलो भोजन कराते, ये पैसे ले लो, सामने दुकान है, भोजन कर लो। साधु जी बोले ना, हम दुकान का थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे घर खाएंगे। रैदास जी ने दुकान मंगल करी, बंद करी, गए पत्नी से कहा ये बाबा जी आए हैं। अच्छा, रैदास जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि हम जात के मोची हैं और आप ठहरे साधु, हम आपको, आप हमारे हाथ का खाओगे? भगवान बोले हाँ, हम आपके हाथ का खाएंगे। तो रैदास जी ने पत्नी से कहा सुनो, पूरी साग बनाओ, पक्का भोजन बनाओ। भगवान बोले पूरी हमें पचती नहीं, रोटी बनाओ, और कढ़ी और भात जरूर बनाना। हाँ, कढ़ी भात बनाएंगे। अब बड़ा संकोच रैदास जी को लग रहा, हम जात के मोची और ये साधु, पर वो साधु थे नहीं, वो तो भगवान थे। अच्छा, ऐसे भक्तों की जात पात क्या है? जिनका मन भगवान में लग गया है, अब कहाँ कुछ बचा। भगवान कढ़ी चावल खा रहे हैं बड़े प्रेम से, और भगवान ने जाते जाते एक अपनी थैली से एक पारस मणि निकाली। भगवान थे ना वो, पारस मणि निकाली और कहा सुनो रैदास जी, ये पारस मणि आप रख लो, आप बड़ी साधु की सेवा करते हो, आपके घर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा करता है, भगवान कभी उसके घर धन की कमी नहीं होने देते। भगवान खुद पारस मणि देने आ गए, लो ये पारस मणि ले लो। रैदास जी बोले हे भगवान, ये पारस मणि लेंगे और कहीं धन पाकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो? रैदास जी ने कहा भैया हमारी दुकान में तुम ये रख दो। एक तो रैदास जी ने कहा मत दो हमें, मत दो हमें, ले जाओ ले जाओ। भगवान माने नहीं,
रैदास जी बोले ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हमारी दुकान में ऊपर खोस दो मतलब रख दो। अब भगवान को लगा इसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। भगवान जी चले गए। रैदास जी जूते सिलने से जो पैसा मिलता उसी से वो साधु सेवा करते। रैदास जी ने एक भी बार उस पारस मणि को देखा नहीं। 1 साल बाद भगवान फिर साधु बन के आए। रैदास जी याद है कड़ी चावल खाई थी आपके घर? हाँ याद है। आप अभी भी जूता सिल रहे हैं, हमने पारस मणि दी थी कि बड़ी आप बड़े आदमी बन जाना और बढ़िया साधुओं की खूब संग सेवा करना 24 घंटों। रैदास जी ने कहा आपने पारस मणि दी थी? हाँ हाँ। रैदास जी ने कहा आपने अपने हाथ से कहां रखी थी? बोले वहां। रैदास जी ने कहा तो वहीं रखी होगी, निकालो और ले जाओ। आपने उपयोग नहीं किया। रैदास जी बोले राम राम, जब हमारा काम इसी से चल जाता है तो हम कहां उलझें। हम बिहारी जी हमसे जितना करा रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भगवान ने रैदास जी को कहा वाह रैदास जी, आप जैसे महात्मा जो कभी लोभ और लालच में उलझते नहीं हैं, जितना कमाते हैं उसमें अपनी पत्नी और अपने लिए रखते हैं खाने को केवल रोटी, जो ज्यादा होता है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन है। गृहस्थी में रहना सबसे बढ़िया है, पर गृहस्थी में जितना मिल जाए बिना लोभ का, बिना लालच का। आज का गृहस्थी दुखी क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ है। आज के व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, तो भी दुखी है। हमारे पास छोटी कार है, बड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जहां है वहां वो संतुष्ट, और संतुष्ट नहीं है इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर जितना मिल जाए उससे अपना पेट भर के, बच्चों का पेट भर के, अपने खर्चे निकाल के जो बचा है उसे परमार्थ में लगाओगे तो बिहारी जी उसका कई गुना धन बढ़ाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है कि आप भी अपने धन की आहुति डालकर, आप भी साधु संत यहाँ जो रोज प्रसाद पाते हैं आप भी भोजन इनके लिए करें, ताकि आपका धन, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के छिलके खाए और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। श्री अनंतान